हेलो गाइस, वेलकम बैक आज एक नई वीडियो में। एंड आज हमारे साथ है मिस्टर दीपक मनमोहन सिंह रावत। तो वेलकम टू द चैनल एंड बधाई ले लो। पहले ही इनका वीज़ा आया है जर्मनी का। जर्मनी जा रहे हैं फाइनली ये टू गिज्मा यूनिवर्सिटी फॉर मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। साइंस। ठीक है। एंड ये राजी वीज़ा, एक बार ही कैमरे को भी दिखा दो यार वीज़ा खुल के। ये रहा। फोटो में तो पतला है, फोटो में अभी की है। अभी किया। सो पहले बात तो अगेन बहुत बहुत बधाई हो Thank you, भाई। thank you. एंड ये अब जा रहे हैं जर्मनी। मिडिल ईस्ट का वॉर चल रहा है, इसके बीच में फ्लाइट बड़ी महंगी लेके जाएंगे, क्या करें। तो चलो एनीवेज ये बताओ यार, कैसा फीलिंग था वो मोमेंट जब वीज़ा आया और वीज़ा देखा और उसका वेट, और थोड़ा सा बताओ। सबसे पहले तो पहले फोन आया तो 12:30 किसका? कुरियर वालों का। हाँ, कुरियर वालों का ना। ब्लू डार्ट का फोन है। हाँ। बोलते आपका वीजा आ रखा है। बोला हाँ। पासपोर्ट आया हुआ है। हाँ पासपोर्ट आ रखा हाँ, है। हाँ। नहीं उनको समझ गया था, उसमें लिखा भी रहता ना VFS। हाँ VFS, हाँ ठीक है। हाँ बोला आपका वीजा है। बोला हाँ वीजा है। फिर उनने क्या बोलते कॉल किया था मेरे को। तो उसने बोला कि आपका वीजा है। बोला हाँ। तो 12:30 को कॉल किया मेरे को ठीक है। आफ्टरनून को। अब यार 12:30 अब मेरे घर से पास ही था उनका ऑफिस। तो मैं को लगा क्या आ जाएगा आधे घंटे में, जस्ट सॉर्टिंग वगैरह करके। उन्होंने बोला सॉर्टिंग करके हम आ ही रहे। तो मैं 1 घंटे से बाहर ही बैठा हुआ। हाँ वो आया ही नहीं। फिर अब एक्चुअली ब्लू डार्ट में नंबर भी नहीं देते उसका, हाँ क्या बोलते हैं, जो डिलीवरी बॉय का उसका नंबर नहीं आता। तो अब फिर मैं वेट ही करता रह गया। हम्म, एक्चुअली घर का काम भी चल रहा था, तो इसके वजह से मैं जा भी नहीं पाया ऑफिस में। फिर मैं वेट करते करते अब 5 o'clock हो गया। फिर मैं गया ऑफिस। तो ऑफिस में गया तो वो डिलीवरी बॉय तो पहले ही निकल रखा। फिर मैं टेंशन नहीं बोला यार, अब तब से निकला अभी तक आया नहीं। फिर उन्होंने नंबर दिया मेरे को। फिर मैंने उनको कॉल किया। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने पिक नहीं किया। सेकंड टाइम उन्होंने कॉल बैक करके बोला कि मैं आपके इधर ही आ रहा हूँ। बोला आपके यहाँ का वो था जो क्या बोलते एब्सेंट था। हाँ तो मैं अपना हाँ, तो ये तुम एरिया अपने में area, कोई मैं हाँ। करके अच्छा ठीक है। फिर हम आपके यहाँ फिर कुरियर मिला, फिर खोला ही नहीं। कुरियर मिला। फिर मैंने खोला नहीं उसको। मैंने पहले उसको ऐसा हाथ लगा फील किया। मेरे बोला पासपोर्ट अकेला है। फिर घर आया। सबसे पहले मैंने पासपोर्ट मंदिर में ही रखा, जैसा था वैसे ही मंदिर में रख दिया कि भगवान जो भी है आप देख लेना। फिर मैंने उठाया वहां से। फिर मैंने पप्पा के हाथ में दिया। बोला आप ही खोलो। पप्पा ने बोला नहीं तेरा वीजा तू ही खोल, मैं क्या करूँ खोल के। फिर मैंने खोला उसको। तो जब मैंने खोला पेज पलटा तो पीछे का आया। फिर मैं ऐसा किया तो दिख ही नहीं रहा। फिर बाद में फिर एट लास्ट दिखा। फिर मेरे जान में जाना ही जान में जाना है कि हाँ चलो लग गया थप्पा। थप्पा लग गया। फिर एक लेटर था उसमें, तो वो तो गाइड वो दे रखा था उसमें क्या भाई कुछ मिस्टेक रहेगा तो बता देना, ये वो XYZ था उसे। हाँ, लेकिन लेटर देख के ऐसा तो नहीं लगा कि रिफ्यूजल हो गया। लेटर देख के थोड़ा डाउट आया। मैं बोला एक नहीं, मैं बोला लेटर देखा तो 2-3 रहता था पेज, एक ही पेज है तो नहीं रिफ्यूजल तो नहीं रहेगा। और इंग्लिश में भी लिखा था ना साथ में। अच्छा तो फिर मैं बोला नहीं ये तो नहीं रहेगा रिफ्यूजल। अच्छा तो आ गया था। फिर फिर खुशी हुई चेहरे पे। डांस वांस किया। डांस नहीं किया, अच्छा घर वालों को आशीर्वाद लिया। बोला आ गया बस अब जाऊंगा मैं। चलो बढ़िया है। और तुमने कंप्यूटर मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस चूज किया, तो ये प्रोग्राम क्यों चूज किया, और ये जो गिज्मा यूनिवर्सिटी क्यों चूज करी, ये थोड़ा बताओ। एक्चुअली मैं पहले से बैकग्राउंड IT बैकग्राउंड था। मैं BSc IT किया था। तो BSc IT के बाद फिर अब होता मोस्टली मेरे पास ऑप्शन कंप्यूटर साइंस या तो फिर एक्सपीरियंस भी तो है तो अपना 3-4 साल का। एक्सपीरियंस भी साथ में 3-4 साल का था मेरा। हाँ। सो फिर मैंने सोचा कि कंप्यूटर साइंस बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर पहले से ही है डेवलपमेंट करता हूँ। तो वो हिसाब से मतलब थोड़ा नॉलेज एनहेंस करने के लिए और आगे अच्छी पोजीशन मिलने के लिए। हाँ, तो कंप्यूटर साइंस बेसिक एक प्रोग्राम जो उसमें बाकी सारे मॉड्यूल्स थे सब तुम्हारे मॉड्यूल कोर्स कवर से होते हैं उसमें, रिलेटेड। सब हाँ कवर होते हैं उसमें। तो इसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि कंप्यूटर साइंस ही बेटर ऑप्शन रहेगा मेरे लिए। अच्छा। फिर और फिर गिज्मा यूनिवर्सिटी मतलब काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है वैसा। तो मैंने रिव्यू वगैरह भी देखा था उसका। ठीक है। तो इसलिए मैंने चॉइस किया कि गिज्मा जाएंगे। तो फिर गिज्मा में फिर मेरे को एक एडवांटेज मिला क्या, मीन्स मेरा एक्सपीरियंस भी था। सो मुझे एलिजिबिलिटी बेस कोर्स मिल गया था 1 ईयर का। नहीं तो अगर आप देखने आओगे तो 2 इयर्स का कोर्स। करेक्ट। हाँ। तो इसके वजह से फिर मैंने सोचा क्या और स्कॉलरशिप भी मिली। और साथ में स्कॉलरशिप भी मिली 30% पहले मिली 25%, फिर 5% और बढ़ा दी।
मैंने कहा दीपक क्या, दीपक को तो बुलाना है हमें, इतना हंसमुख लड़का हमारे पास नहीं है कि 5% नोट दो। 30% स्कॉलरशिप मिल गई। 30% स्कॉलरशिप मिला तो फिर ठीक अच्छा है। डील मिल गई मेरे को, तो फिर मुझे लगा ठीक है। तुम्हारा फीस अब हुआ कितना आफ्टर स्कॉलरशिप? 10,600 10,600 मान लेना मोटा something, मोटा, हाँ। आफ्टर स्कॉलरशिप After 30% scholarship। स्कॉलरशिप 10,600, Euro। मोटा मोटा 11.5 लाख रुपए फीस होगी यस यस। एक साल के प्रोग्राम की हाँ इस बार में। ठीक है, बढ़िया। चलो अच्छा, एक दो चीज़ और बताओ भैया, आपको हमारा रेफरेंस कहाँ से मिला कि भैया एफडी ओवरसीज कहाँ है, कि ऋषभ भाई के पास चलते हैं, ये कहाँ से पता चला? एक्चुअली सबसे पहले तो मैंने गूगल से सर्च हाँ। किया आसपास के जितने भी हाँ क्या बोलते हैं अपना कंसल्टेंट से। हाँ हाँ फिर अब मेरे हिसाब से अब मैंने रेटिंग वगैरह भी देखी सब चीज़ की, और ये भी देखा क्या मतलब कैसा है रिव्यू वगैरह। हाँ, और साथ में अब ऐसा था कि मेरे घर से ही पास था, हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले यहीं जाएंगे। वहीं जाएंगे। और फिर साथ में ही आपकी बुआ, हाँ साथ में बुआ भी। बहुत उनका योगदान है तुम्हारे, मतलब तुम्हारे केस में उनका भी बहुत बड़ा हाँ योगदान है। उनने भी सजेस्ट किया कि इधर ही चले जा, हाँ, पास में भी है, तो मैं बोला चलो अभी। उनका सपोर्ट बहुत रहा हाँ उनका है। सपोर्ट भी रहा, और भी फ़ोन करते रहे टाइम टू टाइम क्या भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो फिर उनका भी सपोर्ट काफ़ी रहा बुआ का। तो फिर वही फिर आया मैं, तो बातचीत किया, तो बातचीत करके है मतलब एक पॉजिटिव वाइब आई, तो फिर बोला चलो यहीं से करेंगे जो करेंगे। ठीक है, तो फिर बाकी जो भी था फिर यहीं से बाकी सारा यहीं से। हुआ फिर। फिर अच्छा, मेरे को अब ये बताओ कि यार जब तुम हमारे पास आए फर्स्ट टाइम, तब से लेके अभी तक तुम्हारे प्रोसेस में तो कैसा रहा, और एनी फीडबैक तुम्हारा? प्रोसेस तो सारा अच्छा रहा, मतलब टाइम टू टाइम सारा फीडबैक मतलब जो भी यूनिवर्सिटी से आता था या जो भी प्रिपेयर करके देना रहता था आपको लेटर वगैरह, तो आप तो सब टाइम टू टाइम दे रहते थे। मतलब मुझे ज़्यादा वो क्या बोलते हैं मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वैसे ही मैं आलसी हाँ। आदमी हूँ, आराम से रहता हूँ, मेरे को क्या मैं तो अपना बस रहता था कि कॉल करता था, हाँ तो फिर पहले से ही हो जाता था चीज़ें तो। और तुम्हारा केस कौन देख रहा था? पहले तो मैम देख रही थी, हाँ, क्या नाम, फिर अभी उसके बाद श्रेया। श्रेया मैम देख रही है। हाँ, तो सब बढ़िया। सब बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा श्रेया मैम का काम भी बहुत बढ़िया है, तो टाइम टू टाइम रहता था। अच्छा, फिर इंटरव्यू बस का उनको preparation- बोलने की जरूरत रहती थी कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो खुद कर देते थे खुद सॉल्व। तो बढ़िया था उनके साथ। बढ़िया। और इंटरव्यू प्रिपरेशन? इंटरव्यू प्रिपरेशन भी अच्छा गया था। अच्छा, मोस्टली मतलब थोड़ा सा मैंने उसमें कोऑपरेट नहीं किया था, बट एट लास्ट कोई नहीं, लेकिन हो गया। हमारे चलो तुम ये लकी भी रहे तो इंटरव्यू आया ही नहीं, यस वो बात लेकिन है। फाइनली किसी तरह प्रिपेयर हुए ये भाई साहब को अपने। पहले क्या जॉन्डिस हो गया, नहीं बुखार हो गया, पहले कुछ तो तबीयत खराब हो गई थी, तबीयत खराब हो गया, फिर बीच में दोबारा वेदर चेंज तबीयत हो रहा खराब था हो बार बार गया, इसके। हाँ। फिर इंटरव्यू की डेट आ गई, इंटरव्यू का इनका अपॉइंटमेंट डेट आ गई, भाई साहब रेडी नहीं थे, फिर किस तरह रेडी हुए, रेडी फिर हो गए, इंटरव्यू हुआ ही नहीं, हुआ चलो ही बच नहीं। गए, इंटरव्यू नहीं हुआ। बस फिर चाय वाय पी के आ गए वहाँ से कैपेचिनो। प्रीमियम लॉन्च लिया था। हाँ इस टाइम पे प्रीमियम ही लॉन्च लिया था। अच्छा ठीक है, मतलब कोई नहीं, प्रीमियम लॉन्च के मजे नहीं है। ठीक है, सही है। एक्चुअली प्रीमियम लॉन्च था तो उनने मुझे 1 बजे ही अंदर ले लिया, टाइम कितना था? 2:30 बजे का। अब प्रीमियम लॉन्च वालों को अरे प्रेफरेंस देते हैं ना हाँ, भैया, preference तुम पैसा दिया है उसका फायदा तो कुछ और उठाए। मुंबई में तो जल्दी हो गया था मेरा, आई थिंक सो। मैं अब 1 बजे चले गया था, तो वो 2 बजे तो उनने मुझे काउंटर पे बुला दिया था। वो 450 का कुछ जो भराया उनने मेरे से, हाँ, क्या वो है क्या बोलते हैं हेल्थ Declaration- केयर का डिक्लेरेशन होता है, हाँ। करेक्ट। वो करवाया। हाँ फिर बाद में उनने बोला आप बैठ जाओ हम आपका नाम लेंगे। हाँ, फिर 3 o'clock को मेरा वो भी आ गया था, उनने नाम वगैरह लिया। अच्छा, और 2 मेरे घंटा को- लग गया, मतलब तुम 1 बजे पहुंच गए, तुम्हारा टाइम था 2 बजे, 2:30 बजे का। अच्छा 2:30 बजे का 2:30 टाइम बजे था, 1 बजे तुम्हें एंट्री मिल गई हाँ। वहाँ वैसी, 2 बजे उन्होंने तुमसे जो भी Yes। डॉक्यूमेंट बनवाना था वो करवा के 3 बजे नंबर आ गया, तो 2:30 का बोलो, 2:30 का 3 बजे आ गया, और 3:30 तक खत्म, बायोमेट्रिक भी हो गया 3:30 को और खत्म। अच्छा ठीक है। 4 बजे तक मैं बाहर आ रश गया था था। वैसे भी एफएस में? हाँ रश था हाँ VFS? रश था, बट ये था कि ज़्यादा सॉर्टेड काम था वहाँ का एज कम्पेयर टू दिल्ली। दिल्ली से? अच्छा मुंबई का ज़्यादा अच्छा काम था, एकदम सिस्टमेटिकली काम किया था उनका सब। अच्छा एक्चुअली उन लोगों ने जो स्टडी वाले थे ना उनके लिए अलग ही उनने
वो कर रखा था लाइन। यूजुअली ऐसे ही होता है कि और स्टडी यहाँ के पे अलग। एक साथ था जो भी था। अच्छा, दिल्ली में एक साथ ही हाँ होता दिल्ली में एक साथ था। यहाँ तो उन्होंने टोकन ही नहीं दिया हमको, है। अच्छा, वो हमारा डायरेक्ट वो ले लिया फॉर्म हाँ। और वहाँ सबमिट, बोला कुछ नहीं आप चले जाओ, हम हम नाम ले आपका नाम लेंगे लेंगे, डायरेक्ट। आप आ जाना, ठीक हाँ है। तो नाम लेके बुलाया था वहाँ पे। ठीक और है, बाकी जो वीज़ा मतलब वो थे विजिटिंग वाले थे या विजिट के लिए जा रहे थे, उनका तो ना वो टोकन नंबर मिल रहा था उन लोगों ठीक है, ठीक है, को, तो ऐसा हो गया था इजीली। ठीक है। तो अब जर्मनी जाके पढ़ाई तो है ही, उसके अलावा और क्या प्लान्स, कहाँ जानने का प्लान है, घूमने का मन है? अभी तो देखेंगे वहाँ जाके। हाँ, जाके देखेंगे। अब तो एक बार यूरोप चले गए तो यूरोप तो घूमना ही है। यूँ तो घूमना ही है, हाँ। तो जर्मन बियर तो पीनी है। हाँ जरूर पियेंगे। चलो ये है। बाकी चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। Do good, do well, make your family proud. जरूर जरूर। And thank you guys for watching this video. My name is Rishabh. We are FD Overseas Education based in Rajendra Nagar, Dehradun. So if you have some plans for studying abroad, be it Germany, Ireland, UK, Australia, New Zealand, कहीं पर भी आपको जाना हो, we are here to help you. Right from the admission part to the scholarship part, 30% मिला, यस ठीक है। फिर अकोमोडेशन पार्ट, वीज़ा पार्ट, वीज़ा के लिए इंटरव्यू पार्ट, इंटरव्यू के बाद फ्लाइट लेना, भी फ्लाइट लेने ही आए, भी फ्लाइट देखते हैं इनका क्या चल रहा है। तो वील हेल्प यू विद एवरीथिंग। क्या हमने कोई चार्जेस लिए आपसे? नहीं, नो चार्जेस। नो चार्जेस, फ्री ऑफ चार्ज सर्विस। भैया आओ एक बार ही एंड टेक अ काउंसलिंग सेशन एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स मूव फॉरवर्ड। थैंक यू। थैंक यू।